हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रील हरिनाम संकीर्तनम की जय। पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अभी जो हम गीत गाने वाले हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं रचित रचना किया हुआ वैष्णव अपने गुरु वर्ग वैष्णवों की शुद्ध भक्त के प्रति अपना प्रार्थना को व्यक्त कर रहे हैं, विज्ञप्ति कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सुंदर बंगाली की लैंग्वेज में रचना किया हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी और अलग अलग वैष्णव आचार्य उस समय अजय प्रभु थोड़ा स्क्रीन को गीत को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, बहुत छोटा हो गया। ठीक है। बीच में एक बार हुआ था अच्छा, बट उसके बाद फिर नीच छोटा हो गया। तो इस वैष्णव विज्ञप्ति में हम देख सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार अपना शुद्ध वैष्णव को सामने अपने विज्ञप्ति कर रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव की जो गुण थी उनको तीन चीज होना चाहिए। पहले उनकी गुणगान होता है, उसके बाद खुद की बहुत नीच स्थिति को उस वैष्णव के सामने कहते हैं, और तीसरा और कुछ आशीर्वाद के लिए मांगते हैं उनसे, कुछ आशीर्वाद, कुछ आशा, कुछ डिजायर मांगते हैं। ये प्रार्थना में ये तीन चीज जरूरी है। पहले ग्लोरिफिकेशन, गुणगान भगवान अशुद्ध भक्त, उसके बाद खुद की नीच स्थिति, हम क्यों आपके सामने आया प्रार्थना करने। अच्छा ये ठीक है प्रभु, ये बराबर है, हम आपके सामने क्यों आया है, ये चीज को लेके कहते हैं। और तीसरा हम क्यों आने, हम कौन हैं आपके सामने में, किस प्रकार के लेवल का हूं, ये समझाने के लिए। फिर तीसरा है प्रार्थना, कुछ आशीर्वाद के लिए या फिर कुछ इच्छाओं को व्यक्त करते हैं शुद्ध वैष्णव के सामने। इस गीत में यही हम देख सकते हैं। टोटल 6 लाइन है इसमें। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर
वैष्णवाचार्यों के प्रति। जब भी हम शुद्ध भक्त गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के सामने इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम 12वां अध्याय कर रहे हैं भगवत गीता का। इसमें पूरा भगवान खुद अपना शुद्ध भक्त का गुणगान कर रहे हैं। तो उन्हीं के अनुसार में हम लोग यहाँ पे ये वैष्णव गीत को हम लोग चूज किया। ओके, निशा माता जी शेयर कर रहे हैं। हाँ, ये बराबर है, फिक्स कर दीजिए यहाँ पे। तो पता नहीं मोबाइल से कर रही ना प्रभु जी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सेटिंग पे। ओके ओके, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो रहा है। मैंने से ग्रुप में भी शेयर कर दिया अपना भगवत गीता ग्रुप में, तो वहां से भी ठीक है। अरे मैं भी देख रहा हूँ ना, मेरे को भी देखना। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पर करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम बिन के हो ना, पतित पावना तुम बिन के हो ना, जहारा निकते गेले पापे जुड़े जा, जहारा निकते गेले पापे दूरे जा, ये मन दयाला प्रभु के भक्त के मन दयाला प्रभु के भक्त, गंगारा परशा होइले पाश्चाते पावना, गंगारा परशा होइले पाश्चाते पावना, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा, और स्थाने अपराधे हरे हरि नाम, और स्थाने अपराधे हरे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम स्थाने अपराधे तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम,
कौमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहना मोरा वैष्णव परा गोविंद कहना मोरा वैष्णव प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे राधोली प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे राधोली नारोत्तम करो दया अपना बोली नारोत्तम करो दया अपना बोली यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तुम बिन के हो पतित पावना तुम बिन के हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिन के होना। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर अपना गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी और अलग आचार्य को विज्ञप्ति कर रहे हैं, आपकी जैसे करुणा मूर्ति वैष्णव गोसाई में कभी नहीं देख सकते। पतित पावन तुम बिन के होना, आपसे अलावा पतित पावन, वो पतित किनको मानते, खुद को पतित मानते। इसलिए भगवान और शुद्ध भक्त किन नाम से गुणगान है, पतित पावन के नाम से। वो कपट पावन नहीं, जो कपटी भाव से भक्त का संग में रहेगा उनको तो कृपा नहीं मिलता। कि पतितों को जो अपन दिया हुआ वर्णाश्रम के हिसाब से दिया हुआ धर्म, भागवत धर्म को अपने कलयुग की प्रभाव में कष्ट करके जो अपना भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कभी कभी गिर जाते। इस प्रकार के भक्तों को रक्षा करने के लिए आते। पतित पावन हेतु बिना किस प्रकार है, उनकी इफेक्ट कैसे होता है, उस शुद्ध भक्त का संग में कैसे
परिवर्तन होता है? जहारे निकट गेले पापे दूरे जाए। जिस प्रकार एक सिंह की गर्जना से एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ सब पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की जो संग में, शुद्ध भक्त की जो स्पर्श से, उनकी मुख से वाणी सुन के, उनके मुख कीर्तन सुन के, उनके दर्शन से ही क्या होगा? हृदय में जो बैठा हुआ पाप, पाप का प्रवृत्ति, पाप का बीज जो हमारे पेड़ पे, हमारे हृदय के पेड़ में जो बैठा हुआ सब पाप की जो प्रवृत्ति है सब उड़ जाएगा ऊपर। ये है वैष्णव की जो संग का। जहार निकट गेले पापे दूरे जाए, ये मोनो दयाल प्रभु। इस प्रकार के दयालु, दयालु प्रभु, इस प्रकार के वैष्णव गोसाई कहाँ पे मिलेंगे? हम लोग तो ढूंढते नहीं है वैष्णव सन्यासी, वैष्णव की, शुद्ध वैष्णव की संग, बल्कि शुद्ध वैष्णव सबके ऊपर दया करके खुद अपना संग देने के लिए पूरा पूरा दुनिया में भ्रमण करते हैं। ये प्रभुपाद की कृपा है, इसके वजह से हम सब यहाँ पे हम भगवत गीता की डिस्कशन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होगा? एक सॉन्ग श्रीला जयपताका गुरु महाराज ने गाया है, यदि प्रभुपाद न हो तो। बहुत सुंदर गीत। उस गीत में हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं होते, समझना बहुत जरूरी है। उनकी संग, खुद आके संग दिया है और संग में किस प्रकार के परिवर्तन उन्होंने लेके आया। जहार निकट गेले पापे दूरे जाए। जो विदेशी लोग उस समय के अलग अलग पाप में डूबे हुए, वो सबको बाहर निकाल के एक शुद्ध वैष्णवी बना के फिर दुनिया को प्रस्तुत किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। फिर और एक दूसरा उदाहरण देते हैं उनकी गुणगान, वो वैष्णव संघ की गुणगान के बारे में चर्चा करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर और एक गुणगान कहते हैं यहाँ पे, गंगारा परशा होइले पाश्चात्य पावना, दर्शन पवित्रा करो ये तुम्हार गुरु। गंगारा परशा होइले पाश्चात्य पावना। जब आपको शुद्ध होने के लिए शरीर की लेवल पे, मन के लेवल पे, आपको गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करने से क्या होगा? शरीर भी शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध होगा। और यहाँ पे कहते हैं यमोना दयाल प्रभु, है ना, यहाँ पे दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा। पर शुद्ध वैष्णव की सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। गंगा में स्नान करना है और स्नान करके शुद्ध होने के बाद ये नहीं है कि आपके शरीर पर मल नहीं पड़ता है, फिर पकड़ जाते मल, फिर जाके स्नान करना पड़ेगा गंगा में। पर शुद्ध वैष्णव की संग एक बार भी मिला है, एक बार भी संग, अल्प मात्र संग से भी हम पूरा इस भव सागर से बाहर होने का कृपा हमारे ऊपर प्रभुपाद देते, गुरु महाराज देते, शुद्ध वैष्णव देते। अल्प संग हरिस्ताने अपराधे तारे हरिणा, तमस्ताने अपराधे नहीं परित्रा। यहाँ पे विज्ञप्ति कर रहे हैं कि भगवान के प्रति जब हम अपराध करते हैं, जैसे हरिनाम जब करते हैं तो अपराध हो जाते हैं। 10 प्रकार के अपराध वहां पे चर्चा किया चैतन्य चरितामृत में। उस 10 प्रकार के अपराध करने से, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? और हरिनाम करना है। हरिनाम क्या करेगा? हरिनाम के प्रति अपराध को साफ कर देगा। मतलब भगवान के प्रति अपराध को से बाहर हम निकल सकते हैं। और यहाँ पे नरोत्तम दास कहते हैं एक शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे, उसे कोई नहीं बचा सकता है।
इसके उदाहरण क्या है? भागवत में आते हैं, इनकी कहानी है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि स्वयं शिव जी का अंश है, फिर भी उन्होंने अम्बरीश महाराज जैसे महावैष्णव के प्रति उन्होंने अपराध करते। क्या अपराध करते हैं वो उनको ऑर्डिनरी सरल मान, उनको सहज मान लेते हैं। अरे ये तो राजा है, मैं तो ऋषिगण है, राजा को ऋषि के हिसाब से फॉलो करना चाहिए, मैं बड़ा हूँ वर्णाश्रम के हिसाब से, और मैंने अभी स्नान करने गया है, यहाँ पे तो उन्होंने चरणामृत पी लिया है, अपना फास्टिंग को ब्रेक किया। इतना भी आदर नहीं दे रहे गेस्ट के प्रति। गेस्ट को बुलाया और बैठ के डाइनिंग में आप ही खुद खा रहे हैं, कैसे रहेगा? तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज 1 साल तक उन्होंने उपवास करते हैं अपना प्रजा के संरक्षण के लिए। और व्रत तोड़ने के समय अम्बरीश महाराज उधर, दुर्वासा मुनि उधर आ जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि को उनको रिसीव करते हैं, कहते हैं कि आप जाके स्नान करके आइए, आपके लिए व्यंजन अरेंज करेंगे। वो जाके स्नान करने के समय वो पर्पसफुली दुर्वासा मुनि लेट करते। यहाँ पे मुहूर्त फास्ट ब्रेकिंग टाइम चले जा रहे हैं, तो सब ब्राह्मण लोग जो है उन्होंने कहते हैं अम्बरीश महाराज से, आप पी लीजिए ना, चरणामृत पीने से आपका फास्ट ब्रेक भी हुआ, नहीं ब्रेक भी हुआ, ऐसा है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भक्त लोग गौर पूर्णिमा के फास्टिंग करने के बाद पहले किससे ब्रेक करते हैं? चरणामृत से उसको ब्रेक कर। तो उन्होंने चरणामृत स्वीकार किया, तुरंत दुर्वासा गुस्सा हो जाते हैं। मान के चलते बड़ा एक गलती है, बट इतना बड़ा एक आयोजन किया है राजा ने, अपने प्रजा की संरक्षण 1 साल तक उपवास किया, थोड़ा चरणामृत लेने में उसमें क्या सुविधा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ा छोटा ये नजर के ऊपर रहते हैं, किस नजर से हम देखते हैं उस हिसाब से वो प्रॉब्लम छोटा है कि बड़ा। मान लीजिए आप किसी के प्रति बहुत गुस्सा है, छोटा भी उन्होंने कुछ गलती किया उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है नहीं? किसके प्रति बहुत प्यार है, प्रेम देते हैं, वो बड़ा भी गलती करेंगे हम उसको साइड करते है ना, तो उतना नॉर्मली सोचते, ज्यादा सीरियस नहीं। यहाँ पे दुर्वासा मुनि का जो बुद्धि है थोड़ा बहुत दूसरों को जज कर देते हैं, नेगेटिवली कंक्लूड कर देते हैं, वह वैसा है, वह वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो तुरंत उन्होंने कंक्लूड किया कि ये राजा की घमंड है, इसका वजह से मेरे को आदर नहीं बिना उन्होंने चरणामृत पी लिया है। फिर उन्होंने इस छोटा गलती को बड़ा मान के उन्होंने उसकी इस तरह से क्या श्राप दिया है, अपने एक बाल को निकाला। दुर्वासा मुनि बहुत शक्तिशाली है, अपना बाल को निकालते हैं, उस बाल को नीचे फेंकते हैं, उस बाल से एक बड़ा ये राक्षस जन्म होता है। वो राक्षस जाके अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाते हैं, कि मृत्यु का दंड दे रहे हैं ये छोटा मिस्टेक के लिए। इस प्रकार के अपराध करने के बाद दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति, देखिए स्टोरी डिड नॉट एंड देयर, वहां से बिगिन होता है। दुर्वासा हर एक जगह घूम घूम के भ्रमण करके करके पूरा, उन्होंने पहले जाते हैं भूलोक में, हर एक द्वीप में संरक्षण के लिए नहीं होता, फिर भूवरलोक में जाते, स्वर्गलोक में जाते, जनलोक, तपलोक, अल्टीमेटली वो ब्रह्मा तक जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं सॉरी, आपने अम्बरीश महाराज जैसे डिवोटी को अपने अपराध कर दिया, मैं संरक्षण। दुर्वासा मुनि बोला कि मैं शिव जी के पास जाऊंगा, तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को क्रॉस करके शिव जी के पास जाते। तो शिव जी के पास जाते, शिव जी बोलते कि सॉरी, आपने भक्त के प्रति इस तरफ की गलत किया, तो मैं इजीली संतुष्ट होता हूँ, बट इजीली गुस्सा भी हो जाऊंगा, आप ये नहीं रह सकते। फिर उनको लगा कि मैं उनके पास जाने, विष्णु के पास,
तो क्षीर सागर में विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के पास जाने के बाद विष्णु उनको आदर देते हैं, बुलाते हैं, बताइए क्या हुआ। बोले कि आपकी सुदर्शन चक्र क्या हुआ, आप ही अपने सुदर्शन को छोड़ के छोड़ा मेरे ऊपर, आप ही संरक्षण करिए। फिर विष्णु कहते हैं कि देखो, जब आप उस राक्षस को जन्म दे के, मतलब उनको पैदा करके उनको अम्बरीश महाराज के प्रति छोड़ा, उसी समय मेरे हाथ से सुदर्शन अपना आप निकल गया है। मैंने ऑर्डर नहीं दिया है सुदर्शन को जाके संरक्षण करने के लिए, क्योंकि अम्बरीश महाराज की चेतना कैसे है, वो रक्षा के लिए याचना भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके। मान लीजिए हम लोग बस में जा रहे हैं, अपना अपना गाड़ी में जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं या फिर घर से बाहर जा रहे हैं, कोई भी एक एक दुर्घटना होने की स्थिति आ रहे है, तुरंत हम खुद को संरक्षण करने का प्रयास करते हैं कि नहीं। मान लीजिए कोविड पेशेंट कोई आपके सामने आ गया, तो आप तुरंत हट के रहेंगे कि नहीं, उनके सामने जाके कुछ इधर उधर नहीं बात नहीं करेंगे। थोड़ा आप खुद को संरक्षण करने का एक इच्छा। और शुद्ध भक्त का भी इस प्रकार के लक्षण रहते हैं, खुद को संरक्षण करने का। इतना होने के बाद अम्बरीश महाराज 1 इंच में उधर से हटा नहीं, वैसा ही खड़ा। और देख रहे राक्षस आ रहे हैं सामने उनको मारने के लिए। उन्होंने अपना दोनों हाथ जोड़ के नीचे अपना सिर को झुका के वो सोचने लगा कि मैंने क्या गलती कर दिया, दुर्वासा जैसे महर्षि के मुनि के प्रति मैंने गलती कर दी। मैं प्रजा की संरक्षण करने की घमंड में मैं दुर्वासा की अपराध कर, इस तरह की सोच चल रहे थे उनके। और जो सामने आ रहे हैं उसको भगवान की कृपा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। इस टॉलरेंट, कभी हटा नहीं उधर से, अपना चेतना में भी हटा नहीं और फिजिकली भी हटा नहीं उन्होंने। बहुत बार इंटरनल जो होता है वही एक्सटर्नल मैनिफेस्ट होता है। इंटरनल हम दृढ़ विश्वास के साथ रहेंगे, बाह्य रूप में भी हमारा भक्ति के कार्य में अपना स्थिति गति जब अलग अलग हो रहे जीवन में, उससे भी हम हटल रहे, हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे दुर्वासा अम्बरीश महाराज इस प्रकार की चेतना से हैं। विष्णु कहते मैं कैसे चक्र को छोड़ू, बट क्या हुआ, सुदर्शन तो सुदर्शन है। उनकी सुदर्शन की मेन अट्रैक्शन किसमें मिलता है, भक्तों को प्रोटेक्ट करने में। वो खुद अपना स्वयं इच्छा से मेरा हाथ से निकल के चला गया, मैंने परमिशन भी नहीं लिया है। सुदर्शन तो परमिशन मांगते हैं, यहाँ पे परमिशन भी नहीं मांगते, वो जाके अम्बरीश महाराज को संरक्षण करने के। और आप कह रहे हैं आपको मैं फॉरगिव करूं, तो मैं कहाँ हूं, मैं बीच में आया नहीं है अभी तक। ये सिर्फ आप और अम्बरीश महाराज के बीच में चल रहे हैं और सुदर्शन घुस गया है। तो आपको क्या करना है, मैं भी इसमें संरक्षण नहीं कर सकता। तो मस्ताने अपराधे नहीं परित्रा, वैष्णव के प्रति अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए क्या करना है, दुर्वासा तुम वापस जाओ और अम्बरीश की चरण पे पड़ो, अम्बरीश महाराज क्षमा याचना करो, उसी से आपके मुक्ति। बहुत बार हम भी क्या करते हैं, कभी कभी भक्तों को चिढ़ाते हैं, फिर गाली देते हैं, या फिर कुछ दूसरा अंदाज करते हैं और बाहर में बोल देते, क्रिटिसाइज करते। इससे कोई भी भक्त अपने कार्यकलाप से कष्ट लिया है, तो क्या करना है, आपको पता है कि मेरे वजह से इस प्रकार के, पर बहुत लोग ऐसा ही दुख हो जाता है आपको देख के, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बट मान लीजिए कुछ भक्त आपको नजर में आया है, आपको समझ में आया है कि आपकी वजह से कुछ भक्त का अपराध हो गया है,
तो जब क्षमा याचना जरूर मांगने से क्षमा कर देते। तो इस प्रकार दुर्वासा जाते हैं अम्बरीश महाराज के प्रति, अम्बरीश महाराज उनको उठाते हैं। ये सब होने में 1 साल लग गया, मतलब 1 साल तक अम्बरीश महाराज और वेट किया उधर बिना कुछ खा के। अरे बेचारा, ये आया दुर्वासा मुनि प्रसाद लेने, गड़बड़ हो गया और घूम रहे वो पूरा, मैं कैसे खा सकता हूँ। 1 साल वैसा ही वेट किया उधर। फिर जब वापस जब दुर्वासा आते हैं क्षमा याचना करने के बाद, उनको बैठा के खिलाते हैं, फिर सुदर्शन चले जाते हैं। ये है वैष्णव की गुण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव पराम। तो वैष्णव के हृदय में हमेशा गोविंद है। हम तुलसी महारानी की जो प्रार्थना में भी हम गाते हैं, तो राधा गोविंद सेवे सदा ये निवास। इस प्रकार शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा गोविंद है। और गोविंद खुद क्या कहते हैं? गोविंद कहे न मोरा वैष्णव भक्त, मेरा हृदय में हमेशा शुद्ध भक्त की चिंता में रहता हूँ। The Lord is always busy in fulfilling the desires of his pure devotees. भगवान हमेशा अपने को शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने में अपना समय बिताते। इसी को भगवान की लीला कहते हैं। भगवान की लीला क्या है? सिर्फ शुद्ध भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करना। मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने की इच्छा के अनुसार ये पूरा इस्कॉन चल रहे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ जैसा मैनेजमेंट, फिर लीगल, फिर सिचुएशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल, अलग अलग चीज होता है। बट ये समझना जरूरी है, ये प्रभुपाद की इच्छा से होता है। प्रभुपाद इच्छा को कौन पूर्ण कर रहे हैं? स्वयं गोविंद जी राधा माधव मायापुर का पूर्ण कर रहे हैं, राधा गोविंद कोलकाता का कर रहे हैं, राधा राज बिहारी जुहू का कर रहे हैं, राधा श्याम सुंदर वृंदावन की कर रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग जो विग्रह है स्थापना किया हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ बिजी है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा उस जगह पे किस प्रकार प्रचार बढ़ो, किस प्रकार भक्त आगे बढ़ के भक्त बने, किस प्रकार वो आनंद लेंगे सेवा में, किस प्रकार वो लोग भी सोच रहे हैं, विग्रह भी सोच रहे हैं प्रभुपाद की सेवा को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कनेक्ट कैसे करेंगे भगवान के साथ? शुद्ध भक्त के माध्यम से। और शुद्ध भक्तों की सेवाओं से, सेवा के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? भगवान के प्रति विग्रह के साथ, विग्रह के माध्यम से हम शुद्ध भक्त की सेवा भी कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो कनेक्शन है हमेशा देखने भगवान के साथ और उनके शुद्ध भक्त के साथ, दोनों के साथ होना चाहिए। भगवान विग्रह के रूप में विराजमान और उनकी सेवा करते, उनको पूजा करते हुए, उनको भक्ति करते हुए प्रभुपाद की सेवा में लगना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे हृदय सदै गोविंद विश्रम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव, मेरा प्राण है। तो शुद्ध भक्त है, मेरा प्राण है, गोविंद कह रहे। प्रेति जन्मे कोरी आशा, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इस प्रकार आप भगवान के इतना घनिष्ठ और इतना आपके भगवान के प्रति निष्ठा है, इसलिए क्या प्रार्थना करते? प्रेति जन्मे कोरी आशा चरणे रधूली। प्रति जन्म एक्चुअली भक्त का एक इच्छा रहते है, ये जन्म लास्ट अंतिम जन्म होना चाहिए, इसके बाद हम भगवत धाम जानेंगे, है ना। एक्चुअली ये आशा रखना बहुत जरूरी है सब। लेट दिस लाइफ बी द लास्ट, लेट मी गो बैक होम, बैक टू गॉड। ये जीवन की अंतिम में मैं भगवान के धाम में पहुंच जाऊं।
इस विश्वास को बढ़ाना है भक्ति। भक्तों के संग में रह के भक्ति करते हुए हमको इस प्रकार की इच्छा, डिजायर फुलफिल। जैसे बचपन में मैं सुनते रहा, आईआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, आईआईटी बहुत अच्छा है, ये है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। सुन 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 के, देख के, मेरा अंकल को, मेरा भाई लोग को देख के इच्छा प्रकट है कि नहीं? वैसा आप सब में भी वैसा होगा, देखा होगा, ये सीए कर रहे, वो सीए कर रहे, मैं भी सीए करूंगा, सीए करूंगा, सीए करूंगा। फिर देखा कि सक्सेसफुल पीपल हुआ है उसमें, फिर मैं भी सक्सेस पाऊंगा। ऐसे इच्छा होती है संग में, इस प्रकार की इच्छा। उसी प्रकार भक्तों के संग में रहेंगे, देखेंगे ये शुद्ध भक्त अभी चले गए भगवत धाम, उन्होंने अभी भगवत धाम चला गया, अरे ऐसा हो गया, उन्होंने इस प्रकार की जीवन जिया है, सक्सेसफुली फाइनल टेस्ट में पास हो गया है, फाइनल टेस्ट में पास हो गया। और फाइनल टेस्ट कब होगा वो भी शेड्यूल जैसे नहीं आते हैं आपके पास, डेट नहीं देते कोई फाइनल टेस्ट। पर देखा हो कि फाइनल टेस्ट में सब लोग पास होते हैं, और भगवान इस प्रकार के फाइनल टेस्ट देते हैं जो आप पास कर सकते हैं। ये सब देख के विश्वास होता है भक्तों को, यही जन्म में हम भगवत धाम पहुंचेंगे। बट यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर उससे आगे कहते हैं, उसकी उनकी उनकी सोच और आगे है। वो कहते प्रति जन्म में कोरी आशा, उनकी इच्छा नहीं भगवत धाम जाने का। ये मतलब सोचना है कि उनका बिल्कुल भौतिक दुनिया में रहने का नहीं, उनके इच्छा है और एक जन्म लेके वो समय भी मैं शुद्ध भक्त की चरण आश्रय लेके सेवा करना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु कीर्तये। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, एक जन्म नहीं, इसके बाद मैं भगवत धाम नहीं जाना चाहता। ये नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है, बहुत इच्छा है जाने का, बट क्या है, मेरा मन पे यही इच्छा है और बड़ा इच्छा है कि ये शुद्ध भक्त जिस कार्य के वजह से इस दुनिया में आया है, प्रचार और करुणा देने के लिए, उस करुणा पात्र में मैं भी एक भाग लेना चाहता हूँ। इसके लिए एक जन्म क्या, बार बार जन्म लेंगे, इसके लिए मैं रेडी हूँ। भगवत धाम तो जाएंगे नहीं वे, वो तो होगा, बट उससे मोर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रह के बार बार जन्म लेके शुद्ध भक्ति की सेवा करना। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपना वैष्णव विज्ञप्ति को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भगवद गीता की 12वें अध्याय में हम लोग आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते पेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालम
पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपात् महं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमेश्वरम्। हरे कृष्ण। तो मेरा आवाज क्लियर है ना प्रभु? अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी, क्लियर है एकदम। हाँ एकदम क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अभी है यहाँ पे, हाँ हम पहले से ही उसमें थे। दिखता नहीं है, और मेरे को मेरा अभी क्या दिख हुआ, रहा है। वीडियो शायद ठीक नहीं हो रहा था। यस यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत एकदम प्रणाम। क्लियर है आवाज। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो ये शुद्ध शुद्ध वैष्णव की संग लेने से ऐसे होता है, बहुत क्या खुशी हो प्रभु जाता जी, है आदमी। आप हम लोग को क्या बोलते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि जैसे हम आप लोग का माता कब जी ये का आवाज अनर्था सुना तो बहुत जाएगा, अच्छा लगा। कब अनर्थ जाएगा और कब कैसे होगा। मन तो इतना जगह पड़ा हुआ है। अरे सो ये 12वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं अलग अलग लेवल की भक्ति करने। आप ये नहीं कर पा रहे तो इस लेवल पे करिए, पूरा शरणागति प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, रेगुलेटिव भक्ति करिए, थोड़ा नियमित पूर्वक पे भक्ति करके आगे बढ़िए। अच्छा, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, आपकी जो किया हुआ कार्य के फल को भगवान की सेवा में लगाइए। या फिर आप खुद को सेवा में लग जाइए, झाड़ू मारिए, पोछा मारिए। नहीं नहीं, मेरे स्टेटस के हिसाब से वो ज्यादा लगता नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आइए। आपकी जो फल मतलब जो पैसा है, बुद्धि है, ये सब ज्ञान है, ये सब भगवान की सेवा में लगाओ, मंदिर बनाओ, सब करिए। नहीं नहीं, वो भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उतना इच्छा नहीं भगवान को डायरेक्ट सेवा करे, ठीक है, आप सोशल सर्विस करिए, अलग अलग लोगों को खिलाओ पिलाओ बाहर की। उस प्रकार अपने कार्यों से, कार्य के फल से दूर रहो, इच्छा मत रखो फल की। फल मिलेगा बट वो फल को भोगने से क्या होगा, अपना आसक्ति बढ़ जाएगा फल के प्रति। तो फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना, फल के प्रति आसक्ति नहीं रखने के लिए क्या करना है, दान करना चाहिए। जैसे जब मैं जब जॉब करते थे, कुछ परसेंटेज सैलरी जैसे आते थे हाथ में, उसमें कुछ परसेंटेज तुरंत हम हमारे यूथ प्रोग्राम था उस समय, यूथ प्रोग्राम यूथ सेंटर से कनेक्टेड थे, जुड़े थे, उसमें तुरंत हम ट्रांसफर कर देते, डिपॉजिट कर देते। पहले एक साल पहले मंथ की सैलरी से जब किया था मैंने, थोड़ा दुख लगा, अरे इतना पैसा चले जा रहे। तो धीरे धीरे वो जब करने लगा, देखा कि वो दान करने से हृदय में भी थोड़ा हल्का हो गया, वो अटैचमेंट है धीरे धीरे कम, तो आसानी हो गया। और हिचकिचा लगता है दान नहीं देने से, हृदय में लगता है कि छी मैं कर नहीं रहा हूं। सो ये है दान करने की क्वालिटी, अपने फल, कभी पैसा है कभी बुद्धि, मतलब समय। जैसे मैं जॉब करने के समय मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिलते थे प्रचार करने के लिए, एक ही दिन हॉलिडे मिलते थे संडे। तो संडे जब मिलते थे तुरंत सुबह में उठ के नहा धो के जब करके फिर तुरंत मंदिर में आते थे एक सेवा करने के लिए, मंदिर में सेवा करके फिर वापस जाते थे शाम को, दोपहर का लंच के बाद वापस जाते थे। एक संडे इवनिंग को एक हॉस्टल में क्लास रखते थे, तो हॉस्टल क्लास के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ के फिर जाके वो समय दिया। ऐसा ही 1 महीना करने के बाद बहुत थक गया मैं, बोला अरे संडे एक ही दिन मिलता है सोने के लिए, और मंडे से लेके सैटरडे तक पूरा कटाते कंपनी में। और ऐसा नहीं कि आपको बगल में रह रहे हैं, दूर में रहते थे, 2 बस चेंज करके जाते थे, आना जाना इतना कष्ट, और संडे को भी ऐसा करके फ्री नहीं है। फिर मंडे को जब मिलते हैं मेरे कोलिग्स बोलते हैं अरे मैं इधर घूमने गया है, उधर चला गया, वो पार्टी में गया। मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मंदिर में सेवा के लिए गया। फिर रात में थोड़ा जल्दी सो सकते थे, नहीं प्रचार में जाओ। वो बच्चे सिर्फ 9 बजे के बाद ही सुनते हैं, उसके पहले नहीं सुनते, मिलते नहीं है लोग। इस सब करने के बाद लगा कि छोड़ देते, पर नहीं कंटिन्यू किया। ये भी दान है, आपकी समय की दान दे रहे हैं,
तो समय के जब दान देते इस प्रकार धीरे धीरे क्या होगा ना, एक आकर्षण। अभी ऐसा लगता है कि प्रचार नहीं करेगा तो मैं समय बर्बाद कर, ये बहुत जरूरी है भक्तों के बीच में कि इस प्रकार कृष्ण कहते हैं ठीक है आप अपने फल को दान में दीजिए, और भगवान की डायरेक्ट सेवा में दान नहीं देना चाहते, ठीक है दूसरा सोशल सर्विस में दो। इस प्रकार कर्म जो किया उसके फल से आप आसक्ति मत रखो। फिर कहते ये भी नहीं कर सकता, नहीं फल का आसक्ति रखता हूँ और कुछ छोड़ नहीं सकता हूँ फल की आसक्ति। फिर भगवान कहते हैं ठीक है ज्ञान को तो बढ़ाओ, एटलीस्ट लेक्चर तो सुनो यार, भगवत गीता को सुनो क्लासेस रेगुलरली। सुनते सुनते क्या होगा, वो ज्ञान से धीरे धीरे कभी तो कभी समय आएगा जिसमें आपका फल की आसक्ति से बाहर निकल सकता है। बट अल्टीमेटली भगवान कहते हैं ज्ञान से ज्यादा फल की आसक्ति नहीं रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस होना चाहिए। चैरिटी डजंट हैपन जस्ट बाय नॉलेज, चैरिटी हैपन्स बाय एक्सपीरियंसिंग विद इन द हार्ट द जॉय ऑफ गिविंग। जो आनंद जो प्राप्त होते हैं हृदय में, उससे आप समय की दान दे सकते हैं, अपना मनी का दान दे सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं। जैसे आप में कोई बहुत वक्त सीए की किया हुआ है, सीए की भी गाइडेंस देते हुए स्टूडेंट्स को, उसमें देते थे एक टाइप पे एक प्रोफेशन पैसा के हिसाब से नहीं है, बट एक होता है दूसरों को एनलाइटन करने में, नॉलेज देने में एक आनंद मिलता है। इस प्रकार प्रचारक का क्या होता है, ज्ञान का दान देते हैं। ये सब जरूरी है। ये कहने के बाद भगवान बोलते हैं बट जो भक्त अपना निस्वार्थ से अमानिना मान देना, खुद की आदर नहीं मांगते और दूसरों सबको आदर देते हैं, इस प्रकार के भक्त बहुत प्रिय है मेरा। शरणागति पूरा प्राप्त किया मेरे प्रति भक्ति के माध्यम से, वो बहुत प्रिय है। और उनकी गुणगान करते हैं भगवान 13 नंबर वर्ष से लेके 20 नंबर तक। सो हमने लास्ट टाइम 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16 ये 4 के बारे में चर्चा किया है। ये 13, 14 में भगवान शुद्ध भक्त की खुद की स्थिति के बारे में गुणगान करते, किस प्रकार शुद्ध भक्त ये दुनिया में डील करते हैं, खुद के साथ कैसे डील करते हैं। एक बार उसका ट्रांसलेशन हम पढ़ लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो माता जी हिंदी में पढ़ती थी, गुंजना माता जी, या फिर है कि अभी नहीं, प्रभु गुंजन माता जी आज शायद नहीं है क्लास में, आप बोलोगे तो मैं रीड कर दूंगी। आप करो माता क्या जी। 3 नंबर, यस यस 13, 14 का जो मीनिंग है वो करना है ना प्रभु। क्या 13, 14 का। हाँ। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये जो वर्ष में भगवान स्पेसिफिकली शुद्ध भक्त इंडिविजुअल रिएक्शन और व्हाट कॉल्ड, किस प्रकार वो व्यक्तिगत जीवन में कैसे हैं उसके बारे में गुणगान करते हैं। और 15 नंबर में किस प्रकार शुद्ध भक्त दूसरों दिया हुए कष्ट को या फिर स्थिति गति, बाहर की स्थिति गति से कैसे डील करते हैं, इसके बारे में गुणगान करते हैं। 15 नंबर की वर्षा पढ़ी है इन ट्रांसलेशन। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। या you got disconnected I suppose. You read again. अच्छा, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं नो वन इज पुट इनटू डिफिकल्टी। मतलब ये शुद्ध भक्त से एक होता है खुद को कंट्रोल करके रहना है। ये पहले वर्ष में 13-14 में कहते हैं कि शुद्ध भक्त किस प्रकार खुद को अंदर से आत्मसंतुष्ट है। इसलिए क्या होता है, जो विचलित नहीं होता है। बहुत बार हम लोग खुद को कंट्रोल करने के चक्कर में दूसरों को कष्ट भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कहते हैं नहीं, शुद्ध भक्त अपने माध्यम से किसी को कष्ट नहीं देते। ये 15 नंबर पे वर्ष में एक्सटर्नल सिचुएशन से कैसे डील करता है। पहले वर्ष है इंटरनल सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हैं, और 15 नंबर कहते हैं एक्सटर्नल सिचुएशन से कैसे शुद्ध भक्त डील करते हैं। और 16 नंबर पे किस प्रकार ये शुद्ध भक्त कार्य करते हैं उसके बारे में गुणगान करते हैं। सी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं करना मतलब कि इनएक्टिविटी रहना नहीं, वो कार्य करते, अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, बट इसमें उनके गुणगान करते हैं भगवान। 16 नंबर पढ़िए हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ये हम लोग लास्ट टाइम यहाँ तक हम डिस्कस किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त ना ऑर्डिनरी लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उससे डिपेंडेंट नहीं रहते। इसका मतलब क्या है, शुद्ध भक्त ये नहीं देखा कि आज मुहूर्त ठीक है कि नहीं सेवा करने के लिए, क्या इनऑस्पिशियस है क्या, या फिर वो देखेंगे कि नो अभी इस तरफ की हेल्थ का ठीक नहीं मेरा, ठीक है आज नहीं करेंगे सेवा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज जो होता है उससे डिपेंड नहीं होते अपने सेवा करने में। वो एक्सपर्ट है, शुद्ध है, मतलब इंटेंशन स्वभाव से बहुत शुद्ध है। और एंड जब एक्सपर्टली प्रयास कर रहे हैं मतलब कुछ तो रिजल्ट की इच्छा तो होना चाहिए। उसी समय आपका एंडीवर में कुछ इफेक्ट होता है। यू डोंट हैव ए गोल इन योर लाइफ, व्हाट हैपेंस, यू डोंट प्लान प्रॉपरली। यू कैन प्लान ओनली व्हेन देयर इज अ गोल इन योर लाइफ। पर यहाँ पे शुद्ध भक्त का कुछ रिजल्ट्स की इच्छा नहीं है, उनकी गोल एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना है और गुरु को प्रसन्न करना है। इस इच्छा से आगे बढ़ते हैं, यही उनका गोल है, वही लक्ष्य है उनका, और कुछ लक्ष्य नहीं है। जो भक्त का लक्ष्य क्या है, कोई पूछेंगे तो क्या है, भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने एक्सपर्टली प्लान करते हैं सेवा का, और स्थिति गति नहीं देखते कैसे आगे बढ़ना। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं देख सकते हैं 40 साल उन्होंने कष्ट करते हैं, है ना, अपने गुरु महाराज के आदेश को पालन करने का, सफलता नहीं मिलती। 40 इयर्स 1922 में मिलने के बाद 1966 के बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करते हैं। मतलब उस समय तक उन्होंने क्या किया है, सिर्फ कष्ट पाया है गुरु महाराज की सेवा में। और इसके बाद भी उनका लक्ष्य चेंज नहीं हुआ है, लक्ष्य वही रहा। जलदूता में बैठने के जाने के बाद भी वही लक्ष्य रहा। उधर जाने के बाद 1 साल इस प्रकार के रेसिप्रोकेशन मिला लोग से, वो लगा कि उनको वापस आना चाहिए जलदूता पकड़ के। फिर भी उनका लक्ष्य जो है गुरु का प्रसन्नता करना है, गुरु की सेवा अंतिम श्वास तक करना है, वो हमेशा रहा। इसलिए प्रभुपाद आए थे जलदूता के बारे में पूछने के लिए, कब जाएगा वापस, उनके पास फ्री टिकट भी है जाने का वापस। फिर भी वो सोचा नहीं, मैं इधर तक इतना आया है कष्ट करके, 40 साल भारत में मैं प्रचार किया, कुछ भी हुआ नहीं, इधर आके 1 साल के अंदर में ऐसा निराशा क्यों हो रहा, नहीं हो सकता। फिर वापस लौट के उन्होंने
उस जलदूता की जो बोर्डिंग का जगह पे है न्यूयॉर्क में, वापस आते हैं और वापस आके वो सोचते हैं कि मैं अंतिम श्वास छोड़ना है तो इधर ही छोड़ूंगा, यहाँ पे प्रयास करूंगा, कुछ तो कुछ होगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट गुरु महाराज खुश होंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुश होंगे कि मैंने सेवा करते करते श्वास छोड़ दिया है। मैं कभी फेल्यूर नहीं मानता। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, वापस जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के तुरंत कीर्तन का चालू करते, विश्वास के साथ कि जरूर भगवान और गुरु महाराज जरूर मेरे को मदद भेजेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने इस प्रकार के हरिनाम के प्रति विश्वास, गुरु महाराज के आदेश के ऊपर विश्वास और भागवत के प्रति विश्वास, ये तीन विश्वास के अनुसार उन्होंने आगे बढ़ के प्रचार किया। और देखते हैं 10 साल में, उसके बाद 11 साल की जो फ्रूट्स है, वो फल है, उनकी जो प्रयास, उनकी जो तितिक्षा, ये सब के फल है वो 10 साल। सिर्फ प्रभुपाद की 11 साल देख के हम प्रेरणा नहीं लेना है, उनकी पहले जो 40 साल की जो कष्ट है वो भी हमको देखना जरूरी है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितना वो एक्सपर्ट है और कितना वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर नहीं रखते। अभी 17 नंबर पे हम अभी श्लोक पढ़ेंगे एक साथ। यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य भी पढ़िए माता जी। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं 16 नंबर में कहते हैं कि जिस प्रकार शुद्ध भक्त कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना, वो निर्भर और कार्य करते हुए, मतलब सेवा करते हुए भगवान के प्रति, भगवान और गुरु महाराज के आदेश को पालन करने में, रिस्क लेने में, एंडीवर करने के समय किस प्रकार वो डील करते हैं चीज। बिकॉज जब एंडीवर करते हैं नेचुरली आपको कुछ गेन मिलता है, कुछ लॉस होता है, कुछ आपको विपत्ति आता है, कुछ अच्छा सिचुएशन भी आएगा, है ना। उसी प्रकार कुछ चीज खोना पड़ता है, कुछ चीज पाएंगे। ये सब चीज जब हो रहे हैं, शुद्ध भक्त किस प्रकार उस चीज से डील करते हैं। सेवा करते हुए बहुत कुछ होता है, आपको नेम पे मिल सकता है। मान लीजिए अपने भक्त वृक्ष चालू किया है, उसमें आप देखेंगे कि भक्त वृक्ष चालू हुआ तो 20-25 लोग आपका प्रभु, माता जी आप समय दीजिए, आप हमारा गुरु है, आप ऐसा हैं, आप ऐसा हैं, इस प्रकार के गुणगान भी मिल सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि अरे आपका फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे, काट दे रहे हैं,
और व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं आते हैं कुछ। कभी चार 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 हफ्ते फॉलो अप किया या एक क्लास में आते हैं, बाद में बोलते हैं टाटा बाबा हम नहीं इंटरेस्टेड नहीं। और आपने भक्ति में एंड्योर करते हुए विपत्ति होता है, अभी आप क्लास में बैठे हैं बट अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है पीछे में, घर की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या फिर किसी का झगड़ा हो गया पर्सनल। इस प्रकार के अलग अलग स्थिति में हम चलते रहते हैं। सो क्या शुद्ध भक्त कैसे डील करते हैं? वो कभी खुशी नहीं होता है, कभी कम नहीं, ऐसा है। वो नेवर रिजॉइसेस। अच्छा चीज हो रहा है ऐसा जॉय नहीं करते, बुरा हो रहा है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाते। तो ये है भगवान यहाँ पे गुणगान करते हैं। A pure devotee is neither happy nor distressed over material gain and loss. हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं जब प्रचार किया है, कुछ वक्त सन्यासी लेवल तक गया है, उनको सन्यास भी दिया है। तो सन्यास देने के बाद देखा कि वो लोग थोड़ा परिवर्तन में चेंज हो गया, फिर वो लोग एक माता जी के चक्कर में चला गया। सो प्रभुपाद उन लोग को फिर सन्यास निकालवाया, बहुत लॉस हुआ उसमें, प्रचार में बहुत विश्वासघात हुआ था। फिर प्रभुपाद ने ये सब झेल के आगे बढ़ा, वो कभी अपने गुरु के प्रति निष्ठा को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार जब जा रहे थे, प्रभुपाद ने अलग अलग सिस्टम बनाया। एक बार एक सिस्टम बनाया, पूरा फेल हो गया है, प्रभुपाद तुरंत उस सिस्टम को चेंज किया है। ये नहीं कि शुद्ध भक्त के जीवन में मिस्टेक्स नहीं होता है, अपने सर्विस में मिस्टेक हो गया, मतलब क्या कार्य गड़बड़ हो गया, फिर प्रभुपाद ने चेंज कर दिया, ठीक है अभी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जब कार्य करने में किस प्रकार की विपत्ति या फिर अच्छा चीज आ रहे हैं, उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये 17 नंबर श्लोक में अच्छी तरह प्रभुपाद लिखते हैं। Nothing is an impediment in the discharge of devotional service. उनकी भक्ति करने में कुछ भी चीज आपत्ति नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा किया है वृंदावन जाने के लिए। उस समय अलग अलग भक्त आके बोले वृंदावन जाने के रास्ते में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, फिर आप कैसे जा पाएंगे, इतना आपत्ति है। मुस्लिम राजा आके कुछ भी कर सकते आपके साथ, और घोर जंगल में जाके जानवर रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, पानी शुद्ध नहीं है, पिएंगे तो गड़बड़ हो सकता है। ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। उस समय गदाधर सर अद्वैत आचार्य आके कहते हैं, महाप्रभु आप इच्छा करने से सब आपत्ति भी आपकी सेवा में लग जाएगा। समझ रहे? जो हमारे जीवन में लगता है कि आपत्ति आ रहे हैं, वो आपत्ति भी क्या होगा, आपकी भगवान के प्रति सेवा में मदद करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। सो प्रभुपाद ने कभी प्रॉब्लम नहीं देखा है, अपने जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं देखा प्रभुपाद, वो प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी देखा। सो व्हेन यू गो थ्रू डिफिकल्टीज, you should see the opportunities behind those difficulties. उस डिफिकल्टी के पीछे क्या अपॉर्चुनिटी के मेरे को मिल रहा है जिससे मैं और आगे सेवा कर सकता हूँ और आगे अच्छा कर सकता हूँ दुनिया के लिए, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे ये टीचिंग कृष्ण स्वयं दे रहे हैं 17 नंबर। और अपॉर्चुनिटी कब देख सकता है, कब आप शांत रहेंगे, कभी आनंद में आप डूबे नहीं है और दुखी में डूबे नहीं, आप इसको नॉर्मली लेकर, और कुछ चीज खो गया है जब कार्य सेवा करते हुए, उसके प्रति आपने क्या आएगा, लैमेंट नहीं करेंगे, रोधना नहीं करेंगे, अरे ये चला गया चला गया। और कुछ चीज पाने के लिए इच्छा आप बहुत प्रकट नहीं कर, सेवा करने में इच्छा रखना, सेवा वृत्ति रखना है, सेवा की प्रवृत्ति रखना है। और सेवा में कार्य करने के समय यस प्लानिंग कर सकते हैं, बट ये हैंकरिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजल्ट के यहाँ पे चीज। और 18-19 श्लोका में कृष्ण स्वयं कंटिन्यू करते हैं।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णा सुख दुःखेषु समसंगा विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। Such a person is very dear to me. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो सेवा या फिर कार्य करने के अंतिम रिजल्ट पाते हैं। रिजल्ट क्या पाते हैं? अपने लाइफ में कुछ शत्रु बनाते हैं, कुछ मित्र बनते हैं, है ना। फिर कहाँ पे आपको लोग ऑनर देते हैं, कुछ जगह पे डिसऑनर करते हैं, फेम मिलता है, कुछ जगह पे इनफेम मिलता है, और कुछ जगह पे हैप्पीनेस मिलेगा, कुछ जगह पे डिस्ट्रेस होगी, और बहुत कंटामिनेटिंग एसोसिएशन शायद आपको अफेक्ट करने के लिए आएंगे। ये सब के साथ अंतिम सेवा के एंड में रिजल्ट आने के समय किस प्रकार वो भक्त डील करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। सेवा का बिगिनिंग 16 नंबर श्लोक का, 17 नंबर सेवा की जो प्रोसेसिंग में किस प्रकार डील करते हैं और कार्य करने में, और यहाँ पे 18-19 में सेवा की एंड में वो किस प्रकार उस चीज को लेते हैं, डील करते, व्यवहार करते। यहाँ पे कृष्ण उसके बारे में चर्चा करते। तात्पर्य पढ़िए माता जी। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराओ भक्तस्य कुतो महत गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल करके कह रहे थे, है ना, जो बिकॉज सेवा करने के बाद कभी आपको फेम मिल सकता है, कभी डिसऑनर, क्योंकि ये दुनिया की नियम ऐसा है। जो आपको अभी उठाया वही आपको गिरा देंगे, बात है ना। बहुत बार हमारा भक्तों के, ब्रह्मचारी के भक्तों के बीच में ये प्रिंसिपल बहुत क्लियरली हम समझ लेते और मान लेते हैं, समझते नहीं है बट मान लेते हैं कि जो भक्त आपको उठा रहे हैं शायद वही भक्त आपको गिरा दे। तो संभाल कर रहना पड़ता डीलिंग्स में। ज्यादा आदर मिल रहा है मतलब वही बाद में गड़बड़ कर, ज्यादा नीचे कर। इसलिए बहुत
नियमित रूप से हम जब भी प्रोग्राम में जाते हैं ये देखते हैं कि हम 2-3 लोग मिलके जाते हैं, ताकि एक ही फोकस नहीं रहते, एक ही फोकस में नहीं रहते, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये भी कहते हैं प्रभुपाद ने कि मौन रहना मतलब क्या, मौन मतलब हमेशा कृष्ण के बारे में बोलना। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंपनी में कोलिग्स के साथ डील कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में अलग पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, या फिर अदर बिजनेस, उसमें ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आप डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ पॉलिटिक्स का डिस्कशन हो रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, या फिर आपका वृत्ति से रिलेटेड नहीं है, उसमें शायद ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे तरफ से नहीं करना, और एक एंगल में जो अप्रिशिएट कर पाएंगे वैदिक प्रिंसिपल को बताना, किसी को निंदा नहीं करना है। कभी कभी डिस्कशन में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे जब आप किसी का निंदा करेंगे, होता है ना, जोक्स होता है, किसी के प्रति जोक करना, ये सबसे हम थोड़ा साइलेंट रह सकते हैं। और हमेशा डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस कहेंगे, शायद वो लोग नहीं मान पाएंगे आप जो कह रहे हैं, वो लोग अप्रिशिएट तुरंत नहीं कर पाएंगे, तो उसी तरह ढंग समझ के उनको, या फिर उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें वो लोग आपका डायरेक्ट भक्ति के बारे में ज्ञान को भी वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये जरूरी है। तो इस प्रकार डीलिंग, यू हैव टू बी डिवोटी एट होम एंड एट ऑफिस। ये नहीं है कि आप घर पे डिवोटी रहेंगे, बाहर में नॉन डिवोटी रहेंगे, इसका मतलब हम साइलेंट नहीं है। हम मौन मतलब क्या है, हमको घर पे भी भक्त रहना चाहिए और बाहर में भी भक्त, हम है ना चिमलियन जैसे नहीं होना चाहिए। चिमलियन और पेड़ में जाएगा उसका कलर लेंगे, घास में रहेगा ग्रीन बन जाएगा, एक लाल पत्थर के ऊपर रहेगा तो लाल हो जाएगा। हम उस प्रकार कलर नहीं चेंज करना, हम जैसे अंदर है वैसा बाहर। इसका मतलब नहीं है कि हम हर जगह पे एक ही जैसे डील करते हैं, वो मैच्योरिटी चाहिए, जिस प्रकार वहां स्थिति में किस प्रकार लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे, यही प्रचारक की स्वभाव है। कुछ जगह पे आपके ज्ञान के प्रति ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा, उनको प्रसाद खिलाइए, मंदिर लेके आइए, या फिर उनकी जो लाइफ में कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम चल रहा है उसमें मदद करिए, और मदद करते हो उसमें कुछ चीज आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इस प्रकार हम मौन रहना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहते हैं कि कभी अच्छा प्रसाद मिल गया है स्वीकार करेंगे, तो मान लीजिए कुछ जल गया है, ठीक है चलेगा, कम मिला है चलेगा, टाइम पे नहीं मिला है चलेगा, वो भी उस चीज को नहीं लेते। श्रील प्रभुपाद ने, हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद प्रचार करने के समय बहुत बार इस प्रकार के कष्ट मिला, प्रसाद समय पे नहीं होते थे। एक बार रात को 8:30-9 बजे के बाद प्रभुपाद आए, क्लास खत्म करके कार लेके मंदिर आते हैं, मंदिर पहुंचते पहुंचते 10:30 बजे हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद उस समय के हैं कि डिवोटीज के साथ, ठीक है मेरे को एक लुची और पूरी सब्जी और जलेबी बना के लेके आए। तो 10:30 बजे डिवोटी सब सो रहे थे, जो सर्वेंट आया वो देखा कि अरे प्रभुपाद इस प्रकार के विधान मांगा, तुरंत वो जाके एक आधा घंटा में बनाने का प्रयास कर रहे, प्रभुपाद खुद जाके उसमें मदद करते हैं। और प्रभुपाद जब हाथ लगाए पूरी के ऊपर, फट फट करके निकल रहे थे पूरी। फिर प्रभुपाद, फिर भक्त ने भोग लगाया, और रात को 11 बजे प्रभुपाद बैठ के पूरी और गोभी सब्जी और जलेबी ले रहे थे। फिर कहते थे प्रभुपाद, यही भक्त का लाइफ, पूरा दिन प्रचार करो और आके कृष्ण प्रसाद स्वीकार। ये हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने, और कभी कभी नहीं मिला, जैसे आप प्रभुपाद किताब प्रचरण करने के समय पे उनके पास पैसा बहुत कम थे, उन्होंने क्या किया,
अपना खाने को कंट्रोल कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप करते थे ताकि उस पैसा से पेपर खरीद सकते हैं जिस पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करके प्रचलन कर सकते। तो ये है शुद्ध भक्त, और कभी इफेक्ट नहीं, और कभी पेड़ के नीचे सोया है, कभी एक बड़ा पैलेशियल बिल्डिंग में बहुत पैलेस मिला है। राधा दामोदर मंदिर में आप देखेंगे वृंदावन में जो छोटा रूम है प्रभुपाद उसमें रहते थे। आप जुहू की क्वार्टर्स में जाए, जुहू मुंबई में प्रभुपाद के क्वार्टर्स 5th फ्लोर में है, वो जाएंगे तो विशाल क्वार्टर्स है। प्रभुपाद की सोने का एक जगह है, खाने का और एक रूम है, मिलने का एक रूम है, स्टडी करने के लिए एक रूम है, ऐसा अलग अलग। तो प्रभुपाद ने हर एक स्थिति में भी अपना लाइफ को आगे बढ़ाया और अपना भक्ति में कभी, तो इसमें कंक्लूजन में बहुत सुंदर कहते हैं प्रभुपाद, ये सब गुणगान अभी गुणगान हम लोग चर्चा किया, गुण शुद्ध भक्त का, इसको अलग से पाने का प्रयास करने का जरूरी नहीं है। उनको क्या करना है? हराव भक्तस्तक कुतो महात गुनाः। जब आप भक्त नहीं है, ये सब गुण अलग से पाने का मतलब नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप भक्ति में टिके रहो, भक्त का संग में गुरु महाराज जो दिया और सेवा को आगे बढ़ाओ और भक्ति को दृढ़ रखो। उससे क्या होगा? ये सब गुण अपना आप स्वयं अपने जीवन में। तो ये बट इतना समझने का क्या जरूरी था? क्योंकि ये समझने से क्या होगा, ऐसा स्थिति हमारे जीवन पे आएगा, डील करने में इजी होगा। आप सबके होमवर्क है, तो पर्सनल होमवर्क है, अभी तक जो गुणगान किया हम लोग 13 नंबर श्लोका से 19 नंबर तक, इसको आप कैटेगराइज करके रख सकते हैं। हम देख सकते हैं खुद की जीवन में रिफ्लेक्ट करके, ऐसा स्थिति मेरे जीवन पे आया क्या, वो जीवन पे आया तो मैं कैसे उसमें मैं रेसिप्रोकेट किया। जैसे उदाहरण के लिए 17 नंबर की श्लोका में, वन हु नेदर रिजॉइसेस नॉर गिव्स nor grieves, neither laments nor distress, both auspicious and inauspicious, such a devotee is very dear. उसके परपट में देखिए, प्रभुपाद देखते हैं, similarly if he doesn't not get what he desires, he is not distressed. उनके जीवन में मान लीजिए कुछ आशा क्यों नहीं मिला है, वो दुखी नहीं होता है। सो ये एक पॉइंट है, इसके खुद का लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए। आपने कुछ चीज आशा किया लाइफ में जो नहीं मिला है और आपको पता है कि नहीं मिलने वाला है, फिर आपकी उसकी कैसे आप उसका अनुभव कर? आप डिस्ट्रेस पे नहीं, डिस्ट्रेस होगा तो कारण क्या है, और किसी एक सीनियर भक्त से डिस्कस कर सकते हैं डिस्ट्रेस हुआ। तो इस प्रकार ये चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है हमारा लाइफ। ये जो श्लोका है सिर्फ ज्ञान के हिसाब से नहीं, उसको पढ़ के हम खुद के जीवन में रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। और समय को श्रील प्रभुपाद जैसे कहते हैं, भक्तों के संग में भक्ति दृढ़ निश्चय के साथ करते हुए आगे बढ़िए, ये सब गुण अपना आप जीवन में आएगा। और लास्ट श्लोक का पढ़ के हम विराम आज के सेशन। ये तो धर्मामृतम इदम यतोक्तम पर्युपाश्यते श्रद्धानामत् परमा भक्तास्ते में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। यहाँ पे ये रिपीट करते हैं कृष्ण, जो पूर्ण शरणागति के साथ भक्ति में नियुक्त है, वैसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन में कृष्ण कहते हैं। आप पढ़िए, इसका परपट पढ़ के फिर हम विराम। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मया विश्य मनो ये माम से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं।
अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक वह निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने कहते हैं कि ये जो 6 चैप्टर है, 7 नंबर अध्याय से लेके 12 नंबर अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 चैप्टर में पूरा शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा। और ये शुद्ध भक्त का जब संग मिलता है, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई तुम बिना। तो इस प्रकार के शुद्ध भक्त के संग जब मिलते हैं उसमें हमको अलग से ज्ञान की याचना या फिर निराकार की उपासना करने का जरूरी नहीं। जब मिल गया तो डायरेक्ट भक्ति प्रोसेस को स्वीकार कर हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, लेकिन मुझे तो एक ही चीज समझ में आया कि इसमें जो एक श्लोका में बोला है ना कि वो किसी को कष्ट नहीं देता, बट वो रिएक्शन तो होता ही है। अगर सामने वाला अगर कोई इंसान निंदा कर रहा है या कोई भी तरह का कुछ कर रहा है तो वो रिएक्शन से दूर होना बहुत डिफिकल्ट है। और जितना पॉइंट्स बोला गया है ना वो पूरा का पूरा तो वो शुद्ध भक्ति वाला जो है वो पॉइंट्स तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल ही है। हरे कृष्ण। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ना हम लोग विचलित होते रहते हैं। अच्छा, आई गॉट डिस्कनेक्टेड पॉइंट को पर। अभी प्रभु ऑडिबल है? हाँ, अभी ऑडिबल। मैं बोल रही थी प्रभु कि हम लोग शायद वहां तक पहुंच जाते हैं कि हम दूसरों को तकलीफ ना दें, दूसरों को अच्छा कुछ फील कराने में हेल्प करें, लेकिन जो ये विचलित होने वाला पॉइंट है ना वो पॉइंट के पार होना बहुत मुश्किल है। वहां से वो उसको नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह 20 नंबर अध्याय 20 नंबर श्लोका में 20 नंबर श्लोका है, उसमें कहते हैं कि शुद्ध भक्त का जब संग मिलता है उस संग में हम
भक्ति के प्रति विश्वास बढ़ने का एक मौका मिलता है। और भक्ति में विश्वास बढ़ना मतलब क्या है? गुरु की आश्रय। गुरु की आश्रय लेना भक्ति का पहले स्टेप है। जब आपके मन में लगा कि मैं गुरु का आश्रय लेना है, मतलब आपकी भक्ति उस भक्ति का जो पॉइंट है वो चालू हो गया, इंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन। तो ये जो विचलित भाव है, ये सब जो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इसे पार करता है, ये चीज वैष्णव की कृपा चाहिए जरूर। वैष्णव की कृपा मतलब हमारे जीवन पे गुरु की पर्सनल कनेक्शन। और एक पर्सनल कनेक्शन ये मतलब ये नहीं है कि गुरु के साथ हम घूम रहे हैं, ये नहीं। जब गुरु महाराज को सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, उस समय हम उनके साथ एक संपर्क बन पा रहे हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप बन रहा है उनके साथ। When you are reading Prabhupada books, you are seeing Prabhupada speaking to you. प्रभुपाद आपको खुद क्या है, इस तरफ की संपर्क जब अपना जीवन में मिलता है शुद्ध भक्त के साथ, वो रिलेशन क्या करते हैं, आपको ये विचलित होने का से बाहर होने का शक्ति देते हैं। जैसे बहन, आपका मान लीजिए कुछ दुख है, मन की बात है, कुछ दुख है, और सबके सामने आप एक्सप्रेस नहीं करते। शायद आपका जीवन में कोई ना कोई 2-3 व्यक्ति होता है जिसके साथ आपका संबंध बहुत घनिष्ठ है। उस घनिष्ठ संबंध में आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, और एक्सप्रेस करने के बाद क्या होता है, मन थोड़ा शांत होता है और आपको शक्ति मिलता है उस चीज को कैसे डील करना है। इसी को बाहर की दुनिया में कंसल्टेशन के नाम से, मेंटरशिप। कोई ना मेंटर होता है जो आपको समय देते हैं। उस मेंटर की संग में क्या होता है, एक इंटरनल पावर मिलता है जिससे हम प्रॉब्लम को सुलझाने का एक। तो उसी प्रकार भक्ति में भी रिलेशन बहुत जरूरी है। अपने जीवन में भी ऐसा कुछ वैष्णवी, जो माता जी लोग को जनरली रेकमेंड करते हैं, कोई वैष्णवी होना चाहिए आपके जीवन में, जो सीनियर वैष्णवी जिससे आप संपर्क में हैं, घनिष्ठ रिलेशनशिप बना के रखा है, जिसको अपना मन की बात कह सकता है। और प्रभु जी लोग को कोई और प्रभु वैसा है। तो इस प्रकार के एक संपर्क में रह के उनका रिलेशन बनेगा, तो वो रिलेशन जरूर हमको मदद कर सकता है इस चीज से बाहर होने का। भक्ति कभी अकेला नहीं होता है। हाँ, हम सब अपना गाड़ी खुद को चलाना है भक्ति का, बट वो गाड़ी चलाने के समय बगल में भी गाड़ी चल रहा है, भक्त के संग में चला। हम एक बार एक प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, एक टीम स्पिरिट, एक गूज के एग्जाम्पल है। गूज जब निकलते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, वो लोग कैसे अपना आगे में चलता है, वो बहुत सुंदर एक प्रेजेंटेशन। इसमें देख सकते अपना खुद गाड़ी चलाते हैं, बट कभी कभी लीड रोल लेते हैं, कभी कभी साइड रोल लेते हैं, कभी कभी बिहाइंड रोल लेते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में भक्तों के संग में हम किसी का साथ देना चाहिए, कभी किसी का साथ लेना चाहिए, कभी किसी का पीछे रह के चलना चाहिए। ये सब जरूरी है भक्त का साथ। हम उन भक्तों को आइडेंटिफाई करना है, कौन मेरा ऐसा सीनियर है और कौन ऐसा वरिष्ठ वैष्णव है मेरे जीवन में जिसको मैं अपना मन को कह सकता हूँ। कौन वैसा मैं मतलब इक्वल फ्रेंड के हिसाब से भक्त है, वैष्णवी है, वैष्णव है, जिसके साथ मैं आराम से भक्ति आनंद में चला सकता हूँ। और कौन सा भक्त है जिसको मैं अपना सेवा दे रहा हूँ, उनको प्रोत्साहन दे रहा हूँ। वैसा भी हमारा लाइफ में देयर शुड बी जूनियर्स, देयर शुड बी इक्वल्स एंड देयर शुड बी सीनियर्स। ये 3 लेवल पे हम लोग को भक्त को रखना चाहिए। ठीक है, हरि बोल प्रभु, बहुत बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ही सुंदर। वो एक अनाउंसमेंट था सभी भक्तों को भी। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते, एक और चीज बोलती हूँ कि ये जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाता है ना, तो प्रभुपाद से जैसे कनेक्शन थोड़ा स्टैब्लिश होगा, जैसे मैं आपको और उसके बाद भगवान मतलब विग्रह से जब आपका कनेक्शन होगा, जैसे मेरे ऑफिस में भी बोल रही हूँ ना, 2-3 महीने से बहुत इशू चल रहे थे, तो मेरे को मतलब नहीं चाह के भी बहुत विचलित हो रहा था मन, नहीं चाह के भी, जब सोच ही रहे थे कि कृष्णा मारी वे तो राखी बेके, कृष्णा राखी वे तो मारी बेके, लेकिन उसके बाद भी मन विचलित हो रहा था।
तो फिर भगवान से प्रार्थना की, फिर नरसिंह उस दिन चतुर्दशी में नित्यानंद त्रयोदशी में भगवान के मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना की। और उसके बाद की भगवान मेरे दिमाग में आई क्यों रहा है ये सारा बात, आपको पता है वो नित्यानंद त्रयोदशी हुआ और वो सारा चीज दिमाग से बिल्कुल इरेज हो गया मेरे। एंड देखा मैंने कल 31 मार्च को अपने आप वो इशू भी सॉल्व हो गया 2-3 महीने बाद। तो मेरे को लगता है कि आपको ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप विकसित होते जाएंगे, प्रोग्रेस करते जाएंगे भक्ति के मार्ग में ना, तो ये विचलित होने का डिग्री हो सकता है सुनने में लग रहा हो रीना माता जी कि इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे हो सकता है हम एकदम 100% लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम मतलब एक कुछ लेवल पे तो पहुंच ही सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोग्रेस, मतलब हम कितना मतलब भगवान पर, प्रभुपाद पर फेथ करें। जो प्रभुपाद बोले ना, सॉरी जो प्रभु जी बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ रहे हैं मतलब कि ही इज टॉकिंग टू अस, ये हम कितना अपने हृदय के अंदर एकदम स्थापित कर रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे विचलित होना धीरे 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 कम होता जाएगा। हो सकता है डिग्री नहीं है 100% नहीं होगा, हो सकता है बट डिग्री एक्सटेंट वेरी कर जाएगा। पहले हम 50% होते थे, अब हम 30% होंगे, तो वो धीरे धीरे करके होगा। माता जी एकदम सही बोला आपने, मतलब इतना मैं, आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हो ना, तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। मेरी प्रभु का तबीयत ठीक नहीं है, तो परसों उनको फिर फीवर हो गया, तो प्रभु थोड़े से विचलित हो रहे थे, उनको भी लग रहा था। और देखिए लंग्स वाला इशू है, अब न्यूमोनिया है, तो उसमें तो थोड़ा डर तो रहता ही है। तो लेकिन ना मैं भी देखी, मैं जब भक्ति में नहीं थी ना, तो शायद मैं भी बहुत नर्वस हो जाती। अगर मैं आप लोगों के एसोसिएशन में या फिर आप लोगों से इतना सुनने को नहीं मिला होता, तो मैं भी बहुत विचलित हो जाती। बट मैंने भी एग्जैक्टली यही वर्ड प्रभु को बोला कि जब तक लाइफ है तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता, और अगर नहीं है तो फिर उसमें कोई, उसको ऐसे कोई बचा नहीं सकता। जो आपने बोला ना, कृष्णा मारी वे तो राखी वे के, कृष्णा राखी वे तो मारी वे के, तो मुझे भी ताकत नहीं, हाँ मुझे भी एग्जैक्टली याद आ गया, के बिना एक पत्ता नहीं मिलता है। एकदम एकदम माता जी। तो मैंने भी, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं बहुत नर्वस होती थी, और मैं बड़े कूलली और बड़े आराम से प्रभु को ये बात, एग्जैक्टली यही मैंने प्रभु को बोला। तो आपके केस में जैसे आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया, मुझे ये लगता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको रिजल्ट भी नहीं मिलता। वो हो सकता है कि उन्होंने बहुत प्रेयर की है, सब कुछ किया, बट वो अपने डिफिकल्टी से फिर भी नहीं निकल पाए। तो वो दृढ़ता बहुत जरूरी है। और वो जो आपने बोला ना कि ना एक लेवल हो सकता है 25%, हो सकता है 50%, तो वो फैक्ट है कि हम लोग को वो परसेंटेज धीरे 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 बढ़ाना होगा। बट अगर 5% भी अचीव किया तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, और वो धीरे धीरे संबंध कैसे संबंध प्रभु कैसे बोले कि अगर आप कैसे स्थापित करेंगे, जब उसको आप अपना हृदय देंगे ना, सरेंडर करेंगे हम लोग पूरा, फुल सरेंडर। आप को अपना हृदय दे दीजिए ना, ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। राइट माता जी, राइट। ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है। और देखिए प्रॉब्लम तो आएगा, जब इस जड़ जगत में हम आए हैं तो समस्या तो हमारे साथ साथ ही आई है जिस दिन जन्म लिए। राइट माता जी। प्रभु जी ठीक बोले, प्रभु जी ठीक बोले। बहुत सुंदर। आप ना, मैं एक एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं, जैसे छोटे बच्चे चलने में बहुत कष्ट करते हैं। एक हाथ से एक वॉल पकड़ेगा, दूसरा हाथ से मम्मी का हाथ पकड़ के चलने का प्रयास करेगा, गिर जाते, फिर उठते हैं, गिर जाते, फिर चलते चलते वो सीख लेते। सीखने के बाद जैसे अभी उम्र में, अब चलने के समय उतना सोच नहीं थे अब कैसे चल रहे हैं। अब एक साइड एक्टिविटी हो गया वो, मतलब बिहाइंड एक्टिविटी। जैसे साइकिल सीखने के समय, साइकिल पहले सीखने के समय बहुत ध्यान देते हैं कि पैर ठीक रखा कि नहीं, चल रहे कि नहीं। अभी जो बच्चे को साइकिल जो सीख लिया सही से, वो आराम से आंख बंद करके भी निकल सकते हैं साइकिल। उसी प्रकार भक्ति में भी जैसे दृढ़ 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 निश्चय के साथ रेगुलरली करते रहेंगे भक्ति को, तो ये विचलित का इफेक्ट है ना, कम होते रहेगा, जैसा आप बहुत सुंदर बताया। और एक और चीज प्रभु जी ये होगा, ये हमको विश्वास होना चाहिए कि बाकी सब दुनिया का मतलब ऐसे ही है, चलता रहेगा, आना आता और जाता, आता जाता, बोलते हैं ना प्रभुपाद, सुख और दुख आता जाता रहेगा। एक भक्ति है जो हमको हमेशा, मतलब ये हमारा प्राइम वो होना चाहिए। बोल हम लोग जैसे ऑफिस में क्यारे लिखते हैं ना कि हम लोग का क्या क्यारे है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ऑफिशियल लैंग्वेज में। अच्छा तो ये हम लोग को अपने मन को बताना चाहिए, हाँ मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। तो ये हम लोग का लाइफ का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना एरिया होना चाहिए कि अगर हम लोग एक बार डिवोशनल लाइफ में आ गए हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को ये संग मिल गया, हम इस तरह से इस्कॉन से जुड़ गए हैं, तो ये देखना चाहिए कि बाकी सब चीज आता जाता रहेगा, लेकिन भक्ति इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, अपनी साधना इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। वो धीरे धीरे, कई बार मेरा भी छूटा, लेकिन धीरे धीरे अपने मन को बार बार बोलने से वो दृढ़ता, वो विश्वास भगवान की तरफ होता चला जाएगा। हरी बोल, बहुत ही सुंदर डिस्कशन। और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करने का अनाउंसमेंट था कि अभी हर मंथ के पहले संडे को अपना एक स्पेशल क्लास लेते हैं प्रभु जी, तो कल भी सुबह 11 बजे होगी, तो मैं उनका लिंक अभी शेयर कर दूंगा, तो सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा उनको ज्वाइन करने के लिए। कैसे प्रभु जी शायद रामायण चालू करेंगे ना प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो रामायण शुरू होगा, तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध से मिस ना करें प्रभु जी, बहुत ही अच्छी रामायण की कथा। प्रभु जी रामायण स्टार्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, तो इसे सभी भक्तों को ज्वाइन करना चाहिए। बल्कि सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है, और कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और राम, ये तीनों की तुलना भागवत में एक जगह पे होती है। नहीं हो गया बोलो भाई। उसके बाद एवरी मंथ की पहले संडे को हम लोग रामायण के बालकांड है, उसमें एक एक चैप्टर को एक एक सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास। तो सभी हरि बोल प्रभु। सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि हाँ हरी बोल, सब अपने सब ज्वाइन करेंगे। कल अपना क्लास भी, अपना संडे वाला मॉर्निंग क्लास भी कल छोड़ देंगे, कल फिर 11 बजे अपने सब यही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर प्रभु जी के लिए हरी बोल बोलते हैं और यहाँ का प्रोग्राम आज ये विराम देते हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। सर तो मैं विराम करता हूँ, काफी लेट हो चुका, तो चैंटिंग सेशन सब अपने अपने कर लेंगे।